स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ये सर देख पा रहे हैं, विजिबल है। SPRO रेसिपी रेफरेंस ING। टी कोड्स याद हो रहे हैं आप लोगों को? नहीं? ये सर जो रेगुलर टी कोड यूज करना हो रहा है वो याद हो जा रहा है सर, बट जो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ टी कोड्स है वो उनको फिर दोबारा देखना पड़ रहा है। वो जब आप जिस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, वो आपको याद हो जाएगा। जी जिस पे सर। प्रैक्टिस कम होगी वो नहीं याद, वो बाद में धीरे धीरे याद होगा। राइट सर। सर आपने एक टास्क भी दिया था कि कम से कम स्टेप में वेंडर क्रिएट करना है और कस्टमर क्रिएट करना था, तो किसी ने किया वो सर वो टास्क? तो मैं सर मुझे समझ में नहीं आया था सर। एक बार मैं देखना चाहूंगा जब भी आप फ्री हो जाए क्लास से तो। नहीं, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ये करना है आपको। हम्म। सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? उसमें क्या है, उसमें आपको, जैसे मुझे बेंडर बनाना है, ठीक है ये सर। है ना? तो बेंडर बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? सर बीपी जाता हूँ, बीपी। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं जाता हूँ स्क्रीन लेआउट में जाकर, OBD3 में, ठीक है? ठीक है OBD3 में सर। मैं स्क्रीन लेआउट बनाऊंगा। तो आप स्क्रीन लेआउट बनाएंगे, ठीक है? वहाँ कोई भी एरर आएगी तो आपको शो करेगी वो, कि आपने सपोज करो कि आपने ये नहीं बनाया है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट कंट्रोल एरिया नहीं बनाया है, ठीक है? तो फिर आप ओके। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाओगे। उसके बाद जैसे ही आप फिर बनाने जाओगे तो आपको शो करेगा कि आपने क्या कहते हैं, टॉलरेंस नहीं बनाया है। तो फिर आप टॉलरेंस बनाओगे जाके, ठीक है? ओके ठीक है उसके सर। उसके बाद फिर आपको शो करेगा वो कि आपने क्या कहते हैं, फिजिकल ईयर वेरिएंट नहीं बनाया, फिजिकल ईयर नहीं बनाया, फिजिकल ईयर वेरिएंट नहीं बनाया, है ना? तो फिर आप OB29 में जाओगे। उस तरह से जो जो नहीं बनाया होगा वो सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? या कुछ स्टेप आपको आते हैं, आपको नोट्स बिल्कुल नहीं देखने, कुछ स्टेप्स आते हैं वो कर लो आप, और जो स्टेप्स नहीं आते हैं बस उसको बनाने की कोशिश करना शुरू कर दो। जो जो एरर आएगी वो खुद खुद पता चलता जाएगा कि क्या एरर है, और उसको फिर आप बनाते जाओ। तो उससे ये चीज क्या होगी, आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम। अगर वो स्टेप आपने पूरा कर लिया तो आपका वहां तक का एकदम क्लियर हो जाएगा, और जो जो एरर आएंगी वो आप नोट करते जाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ उसको करने से आप कंसल्टेंट नहीं बनोगे, आप कंसल्टेंट बनोगे जब आपको एरर्स आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आ रही बात समझ में? अगर आप मैं जो करा रहा हूँ उसे देख देख के करते रहोगे तो फिर आप फिर वो कंसल्टेंट नहीं बनोगे ना फिर। जी सर। ठीक है, तो आप एक बार उसको करिए, असाइनमेंट को सभी लोग करिए ना। किसी ने भी किया है वो असाइनमेंट अभी तक पूरा?
हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो किसी ने पूरा किया है अभी तक? सर शॉर्टकट से बैंडर जो क्रिएट करने थे वो बता रहे हो सर? हाँ, कोशिश तो की सर। कोशिश की थी। सर तो कहाँ तक हो गया आपका? आपको तरीका पता है उसका कैसे करना है? हेलो। सर हेलो। हाँ, आपने उसका प्रोसेस पता है कैसे करना है? अब मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, तब तो बीपी से कर दिया सर मैंने। और कोई शॉर्टकट तरीका है तो आप समझा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, ये आपको जितना आता है जिसको जितना आता है उतने से ही करना है। जी सर। आ, तभी आप समझोगे, नहीं तो कैसे समझोगे? सही है अब सही सपोज है। करो कि आपको ये आती है, आपको ग्रुप कंपनी बनानी आती है और ग्रुप कंपनी असाइन करनी आती है, ठीक जी है? जी सर। उसके बाद आप सीधा ओबीडी 4 पे जाके स्क्रीन पे चले जाओ, वेंडर ठीक है। स्क्रीन पे। ओबीडी 3 पे, वो ओबीडी भी 3 पे फिर आप बनाने की कोशिश करो तो वो एरर दिखाएगा आपको। तो जब तक सारा रिजॉल्व नहीं हो जाएगा मिनिमम स्टेप, तब तक वो एरर आती रहेगी। तो उसमें आपको एरर्स पता चल जाएंगी कि क्या क्या एरर्स आती है, वो आप नोट कर लेना। ठीक है सर। तो कभी भी कोई स्टेप छूटेगा तो जो एरर आएगी आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। ठीक है, अब मैं ओपन करता हूँ। कल हमारा कहाँ पे चल रहा था? जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था सर। वो तो मेरे को पता है कौन सा वाला स्टेप चल रहा था, अभी चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोग मेरे पैरेलल नहीं चल रहे हो, है ना? पीछे चल रहे हो थोड़े से। ये सर। हाँ सर, हम लोग पीछे चल रहा है सर। मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ सर। 9 भी आउटपुट आई भी कर दिया था सर आपने। तो अभी तो काफी छुट्टी हुई थी, अभी अभी उसमें नहीं करा आपने कवर? सर मैंने 2 और कंपनी क्रिएट किया था सर। मैं फिर से मतलब डे 1 जिससे आपने स्टार्ट करा था वो पूरी वीडियोस देखते कि मैं दोबारा नई कंपनी क्रिएट किया और उस नई कंपनी से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। मतलब रनिंग तक हो गई मेरी। बढ़िया है, रनिंग में बढ़िया है। एरर एरर आ रहा था सर। वो तो एरर उससे तो धीरे थोड़ा धीरे खत्म हो कॉन्सेप्ट। जाएगी, जब जैसे जैसे हाँ आपको वो। प्रैक्टिस हो जाएगी ना वो सब खत्म हो जाएगा। जी सर। तो डे 1 पे जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी सर, उस टाइम जो जीरोपन था और आज में मतलब मैं 10% या 15% तक पहुंचा हूँ क्या, मेरे को समझ में आ रहा है। सर अगर 1 मिनट का मुझे वक्त दे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने क्या समझा, अगर राइट टाइम हो तो। दोबारा बोलिए। मैं कह रहा था सर कि अगर मुझे 1-2 मिनट का समय अगर आप दें अभी, तो मैं जो समझ पाया हूँ मैं बताना चाहूंगा सर। आप करेक्ट कीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। एक काम करिए कि एक बार क्लास कर लेते हैं पहले सर। किस किस को प्रॉब्लम है, किस किस को एरर आ रही है? किसमें सर? कहीं भी कोई एरर आ रही है आपको, प्रॉब्लम आ रही है करने में? नहीं सर, सॉल्व कर लेते हैं सर। कोई मत्था मुत्था मार के ना सर, सॉल्व कर लेते हैं सर। बढ़िया है। नहीं तो जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही है तो कल 10 बजे के बाद एक बार क्लास रख लेते हैं, ठीक है? कल तो ठीक है वैसे भी ठीक है क्लास सर, मैं नहीं है, करेक्ट कर दूँ। है ना? तो कल जो हाँ ठीक है प्रॉब्लम से सर। रिलेटेड, जिस चीज को प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड 10 बजे करीब रख लेते हैं अपना वो। दिन में सर? जी सर। हाँ, नहीं तो रात में आधा घंटा एक्स्ट्रा रख लेंगे उसके लिए डिस्कशन हाँ के सर, लिए। नाइट में रख लेना, डे में तो ऑफिस रहता है सर। ठीक है, आधा घंटा एक्स्ट्रा रख लेंगे कल रात को, ठीक है? ठीक है सर। ओके अभी सर। हमारा क्या चल रहा था इसमें? बेसिक सेटिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गई, मुझे लग रहा है पोस्टिंग चल रही थी। डिफाइन टैक्स कोड कर रहे थे सर। अच्छा, टेक्स्ट कोड कर रहे थे ना? जी सर। अभी देख लेते हैं इसको, टेक्स्ट कोड को। टेक्स्ट कोड क्या लिया था कल हमने? 8A तो नहीं लिया था? 9A 9 भी कर रहे थे सर। 8A 8 भी तो कर दिया। इसमें आ क्यों नहीं रहा 8A? अगर 8 भी कर दिया तो हमने आना चाहिए। कुछ और तो नहीं लिया था हमने? नहीं 8A लिया सर। 8 और 9A 2 लिए थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है?
कल हमने किया है। हाँ सर किया है, मैंने नोट डाउन कर रखा है सर। 5A तो नहीं था कहीं? 8A 4A? सर, 8A और 9A, 8A 8B 9A 9B। और देख लीजिए सर कहाँ क्या दिक्कत है। दोबारा कर लेते हैं, फिर क्या करें। ठीक है सर। इनपुट SGST प्लस CGST। नो परसेंट। टेक्स्ट टाइप हो गया इसमें इनपुट V, एंटर। अभी हमें थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पर वो दिया था, क्या वो तो ठीक ही आ रहा होगा। अरे कंपनी कंपनी दूसरी आ रही है सर, ABDE कंपनी आ रही है सर कोई। इसका मतलब किसी ने क्रिएट कर दिया, हमारा डिलीट तो नहीं कर दिया। एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं, तो कैसे हम पूरा टाइप भी करेंगे उसके बाद यहाँ भी कोई दूसरी कंपनी आ रही है। अच्छा, हमने 8A नहीं 8 कुछ और करा होगा, हो सकता है 8C तो नहीं करा कहीं? 8C कर लेते हैं ना, या 8D कर लेते हैं। ये कौन सी का प्रोसेस है जो हर एक में आ रहा है? मैं लॉग आउट करता हूँ। ई कोड होता है FB XP। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 8HB। अच्छा, ये सारे हमारे ही आ रहे हैं ना कोड, तो या किसी और के हैं? ये कंडीशन टाइप अपनी ही है ना, किसी और की है? काम करते हैं इसमें। फाइव बार करते हैं।
ये क्या दिक्कत है इसमें? प्रोसीजर भी अलग आ रहा है, कंपनी भी अलग आ रही है। अपना प्रोसीजर नहीं आ रहा है ये। ये क्या SBR and tax on sales and tax on purchase। बेसिक सेटिंग होगी हमारी। बेसिक एक बार देख लेते हैं शुरू से किसी स्टेप में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रखी। चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, कंडीशन टाइप ICST है ना। अच्छा, ABD का ICST जो प्रोसीजर है वो ABCD का है। हमारा क्या है प्रोसेस? हमारा कंडीशन टाइप क्या है? आई हमारा इसमें देखना पड़ेगा, प्रोसीजर में जाकर देखना पड़ेगा। RIPL था मुझे लग रहा है हमारा, है ना। हमारा ICGT है, ICGT है। एक बार इसको फोटो ले लेता हूँ। ये दूसरी विंडो ओपन कर लो सर। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये तो हमारा प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद आएगा चेक एंड चेंज द टैक्स प्रोसेसिंग। उसके बाद असाइन कंपनी कोड कर लेते हैं। देखो ये गड़बड़ है, आ रही है समझ में? ये किसी ने इसमें प्रोसीजर ये कर दिया है जिस वजह से हमें सब जगह यही दिखाई दे रहा है, REPL। अब हमारा आ जाएगा हर जगह। हमारा क्या था, 8A ना था ना, कल 8A कह रहे हो ना। इसका मतलब कल हमने किया नहीं था, है ना। सर ऊपर प्रोसीजर REPL लिखा है सर, हाँ तो रही नीचे REPL। नीचे कंपनी को और दिखाई दे रहा है। कहाँ सर कंपनी को RIPL था ना सर। RIPL देखो सर, RIPL किया था आपने सर। RPL किसी ने ले लिया था तो अच्छा आप RIPL किया था हमने। अच्छा, RIPL हमारा प्रोसेस तो RIPL है ना। अच्छा तो हमें RIPL करना है ना फिर। हाँ सर। तो हमारा RIPL है। अच्छा, प्रोसेस हमने RIPL बनाया, सही कह रहे हो। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कल से दूसरे बैच में ना, तो उसमें REPL बन गया प्रोसेस, तो उस वजह से सारी कंफ्यूजन हो रही है।
क्यों नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ हम चेंज कर देते हैं प्रोसेस, RIPL हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक रहेगा। इसके बाद हो गया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हमारा हो गया डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज, IN 8A। देखा इसमें आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब कल हमने कर दिया था ये। तो आपको एक चीज समझ में आई? हेलो, जी सर, आपको एक चीज समझ में आई? क्या समझ में आया? बताइए सर प्लीज। कि जो कंट्री कोड है, कंट्री कोड के आगे आपने अपना प्रोसीजर लगाना है, नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ सर, ये प्रोसीजर सभी लगाते हैं तो इसलिए उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर खुद करना इसलिए पड़ता हमें अपना लगाना है सबसे पहले। कोई भी काम जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ मुझे लग रहा है एक कुछ इंटरकनेक्ट है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको अपना सबसे पहले वो चेंज करना है, जो प्रोसीजर है कंट्री से असाइन करना है, नहीं तो कहीं गलती कर बैठोगे। ठीक है, 8B ये हो गया 18%। और देखो हमारा ये भी आ रहा है IC और ICGT, ये हमारा कंडीशन टाइप थी, कंडीशन टाइप ICG। अच्छा, REPL की थी, ठीक है। कंडीशन टाइप ICGT हो गया, ये भी पूरा है। ठीक है, अब बैक आते हैं। उसके बाद 9A ये भी हो रखा है हमारा, और 9P ये भी सेट हो रखा है। ठीक है, अब ये हो गया, तो अब इसके बाद आते हैं सीधा SPRO, then ACP reference IMG and financial accounting, financial reporting, global setting, tax on purchase and sale, then posting। उसके बाद डिफाइन टैक्स अकाउंट। तो टैक्स अकाउंट कहाँ है हमारा? पहले हमें अपना ये करना पड़ेगा इसमें, और 50 40 50 50 50 ये हमने अकाउंटिंग की इसमें 40 और 50 डेबिट क्रेडिट फिल कर दी। अब इसके अंदर हमारा इनपुट CGST REPL, इनपुट SGST REPL, ये हमारा कोस्ट इसके अंदर असाइन हुआ है, प्रोसेस असाइन हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, पहले इसको सेव कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, इनपुट CGST, और यहाँ इस पे रूल पे डबल क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? RIPL।
REPL सर। ओके, REPL एंटर करेंगे, इसे टैक्स कोड पे टिक करेंगे और क्रेडिट पे टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। टैक्स कोड क्या था हमारा 8A और ये क्या है, कंट्री हो गया हमारा इंडिया। और GL हो गया हमारा REPL है ना, GL हो गया हमारा इनपुट CGST 401 और इसको सेव कर देंगे। बैक आएंगे, अब आएंगे 1IS पे आएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव तो कर ही दिया हमने। रूल पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा हो गया REPL, अकाउंट कोड पे क्लिक करेंगे और कंट्री पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो सेलेक्ट करेंगे REPL को और अकाउंट्स पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू एंट्रीज में जाएंगे, टैक्स कोड हमारा क्या हो गया 8A और कंट्री हो गया IN। उसके बाद अकाउंट कोड हो गया REPL, अकाउंट कोड हो गया 402 इनपुट SGST एंड इसको सेव कर दिया। बैक आ जाते हैं। अब आते हैं इनपुट IGST, रूल पे डबल क्लिक करेंगे, एंट्रीज पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया REPL और टैक्स कोड पे टिक करेंगे और कंट्री पे टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे REPL अकाउंट्स पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज में जाएंगे। टैक्स कोड हमारा क्या हो गया 8B और कंट्री IN हो गया और अकाउंट हो गया 403 REPL। सेव कर दिया। लाइकवाइज बैक आएंगे, देन आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कहाँ है, ये आउटपुट CGST आ गया है। आउटपुट CGST हमने कितना रखा है देखना पड़ेगा एक बार। आउटपुट CGST हाँ ये इस पे डेबिट होगी 50, क्रेडिट होगी 50, देन डेबिट होगी 50, क्रेडिट होगी 50, देन डेबिट होगी 50, क्रेडिट होगी 50। उसको सेव कर देंगे। इसके बाद आउटपुट CGST सेलेक्ट करेंगे, उस पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे,
चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया REPL, देन टैक्स को टिक करेंगे और कंट्री को टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज में जाएंगे। टैक्स कोड हमारा हो गया 9A, कंट्री हो गया IN और GL हो गया 404। एंटर और इसको सेव कर देंगे। बैक आएंगे, अब हमारा हो गया 206 आउटपुट SGST। सेलेक्ट करेंगे इसको, रूल पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, REPL हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। टैक्स कोड पे टिक करेंगे और कंट्री कोड पे टिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे REPL को और अकाउंट पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज में जाएंगे और टैक्स कोड हमारा हो गया 9A और कंट्री हो गया IN और GL हो गया 405। क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। देन बैक 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 एंड IGST, output IGST, just select it and double click on rules, new entries, chart account, REPL, टैक्स कोड पे क्लिक करेंगे और कंट्री कोड पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद REPL को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज में जाएंगे। टैक्स कोड हमारा क्या हो गया 9B सर। 9B और कंट्री हो गया IN और अकाउंट नंबर हो गया 406। देन इसको सेव कर देंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। हम इसमें आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें GL में इसको असाइन करना है। तो FS00 GL हमारे कौन कौन से होते हैं, सेल से रिलेटेड, सेल परचेज से रिलेटेड, सर डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल परचेज ही हो गए ना, जी ठीक है। FS00 सेल और परचेज में हमारा इनपुट आता है और सेल में हमारा आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। यस सर। RI26 REPL होगा सर। REPL सर। अच्छा REPL कंफ्यूज। अब सर सैलरी वगैरह पे भी तो GST लगती नहीं, ठीक है, वो सब TDS करता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक चीज आप याद रखो, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका सैलरी वगैरह से किसी से कोई लेना देना नहीं है। राइट राइट राइट। सैलरी क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होती है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस को। ये परचेज दिख रहा है, पहले इसको एडिट करेंगे, कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ टैक्स कैटेगरी में क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है ओनली इनपुट टैक्स अलाउड। परचेज क्या होता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। इसको सेव कर दिया, देन सेव इट। अब इनकम पे जाएंगे, डायरेक्ट इनकम पे जाएंगे। यहाँ क्या है, सेल अकाउंट को ओपन किया,
और इसके अंदर कंट्रोल पे आके क्लिक किया, अब ये दिख रहा है आपको प्लस ओनली आउटपुट टेक्स्ट, डबल क्लिक और सेव कर दिया इसको। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम एंड यूजर टेस्टिंग करेंगे। चलिए 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद एंड यूजर टेस्टिंग करते हैं। ओके राइट सर। ओके सर, ठीक है सर।
5 मिनट का ब्रेक हो गया था। हेलो हेलो यस सर, यस सर। यस सर। So let's do some end user testing. FB60. REPL. $90,000. 5 GST input. जैसे ही मैंने आपने देखा इसको क्लिक करके यहाँ इसको सिलेक्ट किया 8A आ गया इसमें टैक्स में दिख रहा है आपको टैक्स कोड आ गया 8A सभी में परचेज क्या है हमारा परचेज का लेजर है 1002 90,000 अमाउंट हो गया उसके बाद टैक्स हो गया बिलिंग RM परचेज ये देखिए डिफरेंस आ रहा है 16,200 का ये क्या है टैक्स का डिफरेंस है हम इसमें बेसिक अमाउंट में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1,06,200 एंटर अब ये क्या हो गया ये प्लस का ये ग्रीन साइन आ गया इसका मतलब एंट्री मैच हो रही है अब इसको सिमुलेट करेंगे ये क्या दिक्कत आ रही है पोस्टिंग इज ओनली पॉसिबल विद ए जीरो बैलेंस करेक्ट डॉक्यूमेंट ये लगता है टैक्स का इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें टैक्स का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा ये तो हमारा आ गया
सर 102 को जो 90,000 दिए हैं सर वो चेंज करना पड़ेगा ना सर। क्या हुआ? परचेज अकाउंट को जो 90,000 लिखे हैं सर हाँ, वो अमाउंट चेंज करना पड़ेगा ना सर। नहीं वो अमाउंट चेंज नहीं होगा, वो तो ठीक है, वो तो टैक्स जुड़ेगा ना इसमें। एंट्री तो ठीक है, कहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम। सर परचेज अकाउंट पर लगेगा सर के वो क्या नाम है, पेमेंट के टाइम पे लगेगा सर टैक्स? क्या? आपने टैक्स लगाया सर परचेज अकाउंट से तो जीएल एंट्री होगी ना पेमेंट के सर टाइम फिर? नहीं लगता है, ये जब आप लेते हो ना, जब मटेरियल परचेज करते हो तो आपका अच्छा, इनपुट आता है, परचेज आती है, ठीक है। सर परचेज डेबिट हुई, इनपुट डेबिट हुआ, और क्रेडिट क्या हो गया, वेंडर उसके पूरे अमाउंट से, ठीक है। सबको समझ में आ रही है एंट्री? यस सर। कंडीशन टाइप हो गई, ये था IGST। ICGT हो गया, ICGT। उसके बाद हो गया ISGT। IGT। IGT, IGST, ठीक है, ये भी ठीक है। मैन OUGCG, OUCG, OUST एंड OUIT, ठीक है। OBCL, अच्छा वन, इनपुट CGST, वन IS, इनपुट LCST, ट्रिपल I, इनपुट RPL और 20
सी आउटपुट CGST 20S आउटपुट SGST और 20 I आउटपुट IGST। ये भी ठीक है। फिर क्या है दिक्कत आ रही है? ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें इसमें सेपरेट लाइन देनी है। एक मिनट सेपरेट लाइन देके देखते हैं क्या होता है। सर नॉन नॉन डिटेक्टिबल क्या होता है सर इसमें? नॉन डिटेक्टिबल आ रहा था, तो इसका क्या करना है? तो नहीं है नॉन डिटेक्टिबल। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमें वही देखना है जो हमारा मतलब क्या है ना। इसमें ये दिखा रहा है सेपरेट लाइन टेक्स्ट के लिए, वो मैं एक बार करके देख रहा हूँ उससे शायद। सर ये हमारी कंपनी आउटपुट से आर्या में चला गया सर वो। ऐसा कोई नहीं है तो कोई नहीं, उसमें भी हो गया होगा। मैं वैसे बेसिकली इसी में कर रहा हूँ, REPL में। REPL और ये भी हो गया, यही नहीं हो गया। इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, यानी IGST CGST और इसमें भी हो गया। इसके बाद एक और रह गई, आउटपुट IGST और रह गई SGST।
एट है सर, 8 है। अच्छा अच्छा, ये है। ये हो गया 94,400। ये देखो आ गया, यस सर, बराबर है। आ गया सर। है ना। ये आपका हेंजिन आपका डेबिट हो गया, परचेज, इनपुट जीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो गया, और हेंजिन क्रेडिट हो गया इस अमाउंट से। ठीक है, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एंट्री पोस्ट हो गई। इसी तरह हम सेल में जाके कर देंगे इसको। ठीक है, तो सेल में आप करके देखना कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाए, लेकिन आप तो करोगे ही नहीं, आप पीछे चल रहे हो, मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, F70 FD70 के बाद ये क्या लिया, REPL, REPL ना। REPL, और यहाँ सेल क्या है हमारा, 90,000 RM परचेज्ड। यहाँ पर लिया, और ये है हमारा सेल आएगा इसमें ना, तो इसके लिए आएगा कोड 9A, 9B आएगा इसके लिए, 9A आएगा। ठीक है, CGST और SGST। यहाँ कैलकुलेट में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इनपुट नहीं आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए 16,200 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि टैक्स का अमाउंट है। तो ये हो गया 1,06,200, एंटर। ये बैलेंस 0 हो गया। अब आपको सिमुलेट करेंगे, एंटर करेंगे, ये दिख रहा है आपको, पार्टी डेबिट हो गई क्योंकि उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट क्या हो गया, सेल क्रेडिट हो गई, और आउटपुट जो लायबिलिटी है CGST SGST वो भी क्रेडिट हो गई। तो इसको पोस्ट कर देंगे, ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया, GST वाला। सर सर, इसमें पैकिंग, फॉरवर्डिंग और अदर कोई चार्जेस है ऐड करना है तो? सेल में इसमें अलग से उसका हेड बन जाएगा ना। हाँ सर, सेल में तो वो कैसे इसका करते हैं सर? वो आगे इसका जो भी हेड होगा ना पैकिंग वगैरह का, उसको ऐड कर देंगे। जैसे आउटबाउंड फ्रेट एक क्रिएट कर लेंगे, है ना, और यहाँ आगे उसको ऐड कर देंगे। अब GL आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आप इसमें बना सकते हो, ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो आप, \n और F-22, ये आपका क्या हो गया, कस्टमर इनवॉइस हो गया। ये लाइन आइटम पे आप GL की फिगर और दोनों डाल सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो इनवॉइस। ठीक है, उसी तरह वेंडर का क्या है, \n और
एफ डैश 43, ये वेंडर इनवॉइस हो गया। तो आप FB 70, FB 60 और FB 43 और F डैश 22 इस सबसे इनवॉइसेस बना सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है आपके पास। तो उसमें जो आप इसका लीजर होगा ना, फ्रेट आउटवार्ड का एक लीजर बन जाएगा। हेलो, ओके सर। हाँ है ना, उसमें वो अमाउंट डल जाएगी। जैसे कि लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, मैं कल दिखा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है सर। है ना। हाँ ये मैं आपको एक ये शेयर और कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, या अभी शेयर कर दूँ। थोड़ा सा आप पढ़ लेना, असेट अकाउंटिंग बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ओके सर। तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ उसको। ठीक है, मैं वीडियो के साथ शेयर करके डाल दूंगा, ठीक है। राइट, ओके ठीक है सर, ओके सर। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।